हाय गाइस, एनआईएस ने फाइनली जो एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स होने वाला था जनवरी फरवरी मार्च उसका डेट रिलीज कर दिया है, जिसमें जनवरी का मंथ गायब है। मतलब जनवरी ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे हैं। तो आपका जो एग्जाम्स होने वाला है ऑन डिमांड का वो फरवरी एंड मार्च होने वाला है। और फरवरी और मार्च के डेट से आ गए हैं और रजिस्ट्रेशन भी आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, तो पोर्टल पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप कल परसों से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके एंड देन अपना सीट ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप री एग्जाम देना चाहते हो एनआईएस का ऑन डिमांड में, तो आप अपने सीट बुक करके एंड देन एग्जाम दे सकते हो। अब इसमें कैसे आपका पैटर्न्स वगैरह होने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न्स क्या रहेगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे, ये सारा कुछ के बारे में गाइड करने वाला हूँ। तो पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अभी जो एग्जाम्स हुआ करते थे रेगुलर वे में वो होता था जैन फेब और मार्च। बट इस बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो फरवरी एंड मार्च। और पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि किसी भी डेट को आप चूज कर सकते थे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। बट अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कुछ डेट्स दे दिया गया कि उसी डेट को वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है। लेट्स से कि अगर आपको मैथ का एग्जाम देना है क्लास 12, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब डेट्स बता दिए गए एक मंथ में। लेट्स से कि 4 डेट्स हैं 4 वीक में, और उन चारों डेट में से कोई एक डेट पे ही जाके मैथ्स का एग्जाम दे सकते हो, बाकी डेट्स अवेलेबल नहीं है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बट उससे पहले अगर आप एनआईएस में ऑन डिमांड का एग्जाम्स का सीट बुक कराना चाहते हो हमारे थ्रू, जिसमें स्टडी मटेरियल्स प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ अवेलेबल हम कराते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू पैटर्न्स के हिसाब से। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, कौन सा डेट बेटर रहेगा आपको एग्जाम्स देने के लिए, वो सब कुछ के लिए। ठीक है। अब ये जो है आपका जो नोटिस रिलीज किया था एनआईएस ने ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के लिए, जो 3 फरवरी से 27 मार्च तक होगा, 27 ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एडमिशन स्टार्ट होने वाला था 28 जनवरी, मतलब आज से स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग आएगा, नया सिलेबस जो रहेगा उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, न्यू सिलेबस आपको ध्यान रखना है। एंड उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि 3 फरवरी से 27 मार्च के बीच में एग्जाम्स होंगे एंड 28 जनवरी से पोर्टल स्टार्ट हो गया। जैसे ही सेंटर पे सीट फिल हो जाते हैं उसके बाद से आप उस जगह पे एग्जाम नहीं दे पाते। तो जितना जल्दी आप एडमिशन कराते हो उतना ही बेटर होता है। इसमें डिले करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ सेक्शंस देख दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे फिजिक्स इंग्लिश बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस और डाटा एंट्री, इनके लिए ये कुछ खास डेट्स हैं। इसी डेट को आप एग्जाम्स दे सकते हो। फरवरी के लिए 3, 10, 17 और 24, इन डेट्स को आपके एग्जाम्स हो सकते हैं ये सब्जेक्ट्स के। और मार्च में ये 4 डेट, टोटल 8 डेट्स हैं 2 मंथ में, वो इन एग्जाम्स को देने के लिए। बाकी क्लास 10th में है तो हिंदी मैथ्स पेंटिंग और संस्कृत बनता है। ठीक है। सिमिलर वे में आपका ये वाला ब्लॉक है 7 से लेके 14 तक, जो सब्जेक्ट्स इसमें फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैथ हिस्ट्री बायोलॉजी जियोग्राफी साइकोलॉजी पेंटिंग, इनके एग्जाम्स इन डेट्स को हो सकते हैं 4, 11, 18 और 25। ये केंद्रीय विद्यालय में होंगे सारे एग्जाम्स और एनआईएस के हेडक्वार्टर पे होंगे। इसके अलावा कोई और सेंटर्स नहीं बन रहा है इस बार। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री अकाउंटेंसी हिंदी होम साइंस कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे सोशियोलॉजी मास कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन टू लॉ और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये इन डेट्स को होंगे। मार्च में 3 डेट्स हैं, बाकी फरवरी में 4 डेट्स हैं, और इसके बाद से खत्म। इसमें अगर वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपके पास है तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईएच का ऑन डिमांड में नहीं कंडक्ट होता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन थे कि आपको जो है एग्जाम्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेट्स से बायोलॉजी है केमिस्ट्री है फिजिक्स है, तो इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी आपको डेट्स लेने पड़ते हैं। अब इसके लिए अलग से हॉल टिकट बोर्ड नहीं रिलीज करता, इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पे ही जाना पड़ता है। और एग्जाम सेंटर जिस दिन थ्योरी एग्जाम्स होगा उसका, उसी दिन आपको एग्जामिनर से अपना डेट्स लेना पड़ता है। ये कंपलसरी है। एग्जाम सेंटर पे वो डेट्स नहीं बता रहे हैं, फिर भी आप उन्हें टॉर्चर करके कुछ भी करके उनसे डेट्स ले लो, क्योंकि अगर ये आपने डेट्स नहीं लिया और प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दिया तो वो एब्सेंट कर देते हैं एंड देन बाद में आपका जो है प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं अपडेट होने की वजह से SYCP लग जाता है, तो वो वापस से फेल हो जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी का एग्जाम देने के साथ अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल के भी डेट्स लेने हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनाने होते हैं वो सब कुछ हम आपको गाइड कर रहे होते हैं। और एग्जाम्स में क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे आएगा, जिसमें आपका पब्लिक एग्जाम्स के पैटर्न्स के हिसाब से इसमें भी पूछा जा रहा है। 40% आपका जो है MCQs बेस्ड आएगा, 40% जो है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड आएगा। ये सब कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर जाओगे, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे
यू कैन क्रैक इट। बाकी कुछ और पूछना है तो आप हमें इसी नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन कोई वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।